बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुरेश जी, आज का विषय दोहरा देते हैं। धनी देवचंद जी की पाती में से ये लाइन है, जिसका मतलब, जिस पे मंथन हमें करना है कि सोया सोए को नहीं जगा सकता है और कीचड़ से कीचड़ को नहीं साफ किया जा सकता है। इस बात का क्या अभिप्राय है और ये लाइन क्यों कही गई है? तो इस बात का हमें मंथन करना है कि इन बातों का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है। विजय दीदी आप विजय दीदी अभी आई नहीं है लग रहा है। संगीता दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, आप आइए। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी परम धाम से राजी माँ ने हमको खेल में भेजा है, तो यहाँ तो सारी गंदगी है। तो गंदगी से मतलब सपने का ज्ञान ही है, सपने के ज्ञान से जागृत कोई नहीं हो सकता। तो राजी माँ ने हमको वाणी दी है, वाणी पढ़े समझे, सतगुरु राजी महाराज की मेहर हो, सतगुरु महाराज हमको समझाए। वो छठे दिन सुंदर साथ का है, तो सुंदर साथ से समझे तो इस वाणी से ही जागृत हो सकेंगे, क्योंकि यहाँ सपने का ज्ञान है, सपने ज्ञान से कोई जाग नहीं सकता। तो वाणी से ही जागेंगे। तो सोए का ज्ञान, सब सो रहे हैं, तो सोता हुआ सोते को नहीं जगा सकता। निज दिन ग्रही प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यहाँ सो धाम होना। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। अंजू आप फ्री हो, आप बताओगे इस बारे में? हाँ जी दीदी, हाँ जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। एक मिनट, बाहर ही आ रही, बता। पंडित जी, अभी आपने जो क्वेश्चन किया ना, ये देवचंद्र जी की पाती नहीं है दीदी, हम लोगों ने अभी करी थी ये, है ना। तो इसमें ना इस लाइन, ये इसके साथ कनेक्टेड है ये वाली लाइन, कि जो पत्थर की नाव, कुछ ऐसा है ना, कि नाव है एकदम काला अंधेरा आ रहा है, आपका वॉलपेपर भी चला गया। इसमें लाइन अब नहीं आ रही, अब नहीं आ रही। हाँ अब आई है, अब आई है। हाँ जी आप बताओ। यानी दीदी ये लाइन है ना, पत्थर की नाव से पार नहीं हुज्जत है और कीच से कीच नहीं धोई जाती। ये लाइन ऐसे है पूरी, है ना। और सोते को सोता नहीं जगा सकता, यानी वही वाली बात है, जो जागा होगा वही। तो जैसे अपन एग्जाम्पल घर का ही लेते हैं, आज जैसे मैं घर में अब उठ गई, है ना, तो सब सो रहे हैं, जो जगह है वही सबको उठाएगा ना। लेकिन इसको वाणी से ऐसे है कि जिसको खुद जो सो रहा है, जिसको खुद अपने कोई आत्म की कोई पहचान नहीं, वो दूसरों को कैसे जगाएगा। और कीच से कीच नहीं धोई जाती। जैसे छोटे होते थे तो बच्चे को कैसे नहलाते थे, जो घर की बाहर खेल के आता था, मिट्टियां कितनी बच्चा पूरा गंदा होता था, तो माँ क्या करती है, रगड़ रगड़ के पानी से धोती है, गंदगी से नहीं। लेकिन लाइन इसमें ये है कि पत्थर की नाव से पार नहीं हुज्जत है। यानी जैसे पत्थर क्या होता है, बहुत भारी होता है ना। पत्थर की नाव अगर पानी में चलेगी तो क्या होगी, वो डूब जाएगी। यानी नाव तो लकड़ी की ही होती है। यानी कहने का मतलब हमें इतना हल्का हो जाना है, ये अहंकार लेके हमें ऐसा नहीं होना कि हम भी खुद भी डूब जाए। यानी जैसे लकड़ी की नाव ऊपर ही चलती है पानी के, भी हमें भी इतना अगर कोई समझ भी आता है, कुछ भी है वाणी के माध्यम से, तो हमें हल्का हो जाना है। और देखो जगाएगा कौन, जो जागा होगा। तो यानी राजी महाराज खुद ही जागे हुए हैं, और तो कोई जागा नहीं। कह देते हैं कि हाँ भी छठा दिन मोमिनों का है और हम रूहों का है, कि हम ही जगा रहे हैं। लेकिन क्या हम किसी को जगा सकते हैं, सोचो। तो यानी और दूसरी बात ये है कि जो सतगुरु होते हैं ना, सतगुरु धोबी होते हैं। ये हमें उस दिन समझाया भी था कि सतगुरु धोबी होते हैं। और ये वाणी है ना, ये सरफ का काम करती है। ये वाणी सरफ का काम करती है। या और एक इंदु दी ने एक एग्जाम्पल दिया था, बताना नहीं आ रहा मुझे कैसे,
कि जैसे पहले पुराने जमाने में वो कपड़ों को क्या करते थे, सरफ और खार में अच्छे से उबाला जाता था, यानी वो वानी हुई, और फिर धोबी उसको कहते हैं, फिर कपड़ों को हम निकाल के अच्छे से मैल निकालते हैं ना, उसको सोते से धोते हैं। समझ आप, मैं समझा नहीं पा रही, आपको समझ आ गई कि आप क्लियर कर देना दीदी। डंडे भी से भी मारा जाता है कपड़ों को, ज्यादा कीचड़ लगा हो तो। हाँ, बस वही वाली, हाँ, तो बिल्कुल वही वाली बात है। जब हम शुरू में जब राज्य की राह पे आते हैं, तो कितना वो ऐसे लगता है ना, इधर भी माया, इधर भी माया, तो फिर क्या कर, वही वाली बात है, निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर जब सतगुरु होते हैं, सोटा मारने का क्या मतलब है, यानी उनके जो शब्द रूपी बाण होते हैं ना, हमारे यहाँ दिल पे जाके चुभते हैं। तब जाके हमें जो जाहिरी, तो हम कह रहे थे कि सोटा मारना नहीं, यानी उनके जो शब्द हमारे अंदर जाके इतने चुभते हैं, फिर जाके कहीं हम जागृत होते हैं। मुझे दीदी ऐसे समझ में आया। बिल्कुल। आप बात इसको अच्छे से क्लियर कर दो। नहीं आप नहीं, क्लियर कर लो। और सुंदर साथ क्लियर करेंगे। अभी तुमने अपने शब्दों में बताया, अभी और भी अपने शब्दों में बोलेंगे तो और क्लियर अपने आप ही होता चला जाता है। हम लोग जो मंथन करते हैं सुंदर साथ जी, तो वो क्या है कि अगर मान लीजिए पहली ही चांस में उसका अर्थ निकल भी आए, लेकिन फिर भी सब अपने अपने शब्दों में बोलते हैं, तो उसमें कोई ना कोई और सार की बात निकलती है। मीना दीदी, आपने माइक खोला था, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है, आप बोलिए। हाँ 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 हाँ। हाँ दीदी, तो मेल से मेल नहीं धोया जाता, तो वो अंजू जी ने अच्छे से बता दिया हम्म, कि मेल से मेल नहीं धोया जाता। मेल निकालने के लिए तो फिर सर्फ चाहिए, पाउडर चाहिए। डंडे से मारते थे, तो अब तो वॉशिंग मशीन आ गया है, तो सब वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते, जैसे कि वाणी भी आ गई है। अब सब सुंदर सा सब सुंदर साथ अच्छे से धीरे धीरे संज में समझ रहे हैं। तो वही बात है दीदी, मुझे ज्यादा समझाना नहीं आता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो वॉशिंग मशीन को भी घटाना पड़ेगा भाई सुंदर साथ जी को, अभी सोटे वोटे तो चले गए, अब वॉशिंग मशीन आ गई है, तो वॉशिंग मशीन से धोया जाता है सबको। और कोई सुंदर साथ आएंगे बताने के लिए? अरुणा दीदी, आप आइए। अरुणा दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। तो प्रणाम जी। सुंदर साथ को प्रणाम। क्या बोले, कुछ वैसे तो बोलने लायक है नहीं, मेरे सोते पड़े, हम ही सोए पड़े हैं। तो सोता सोते को कैसे जगाएगा, यानी कि कोई जाग रहा है। और ये भी चुपैया बताती है, चुपैया मैं ढूंढ नहीं पाई ना, मुझे ऐसा कोई अभी ध्यान में आया। सिंधी में भी वैसे आता ही है कि हम तो सोए हुए हैं, एक धनी जागे हुए हैं, कई चुपैयों में ऐसा ही रहे। और सभी अब सिर्फ धनी जगे हुए हैं, तो वही हमें जगाएंगे। और वो फिर वही बात आ जाती है कि सतगुरु के थ्रू ही जगाएंगे। और भले खुद आए हैं धनी, और लेकिन हमारे रूप में तन में आके किसी ना किसी तरह से हमें जगाएंगे। बाकी ये है कि अपन, अब सतगुरु में भी बात आती ना अपन की, सही सतगुरु हमें मिल पाए, सही राह दिखा पाए। वैसे तो सतगुरु का मतलब ही सही रास्ता दिखाने वाला है, लेकिन यार ध्यान ही नहीं आ रही कोई बात मुझे तो अभी इस समय। मतलब वो सतगुरु हमें जगाएंगे, मतलब धनी ही भेजेंगे मेरे पास सतगुरु। मुझे ये भी एहसास होता है कि सतगुरु मैं नहीं ढूंढ पाती। मैं कहूँ मैं अच्छे सतगुरु को जाके ढूंढ लूं, मेरे बस का नहीं, ना मैं इस काबिल हूँ कि मैं ढूंढ सकूं। कहने का तात्पर्य ये कि धनी ही जागे हुए हैं, वो ही हमें भी सतगुरु के रूप में भी हमें धनी ही किसी को भेजेंगे मेरे, जिससे मैं जाग पाऊंगी। सोता ये, और कीचड़ से कीचड़ नहीं धुलता, ये तो जनरल बात है ही कि कीचड़ है तो उस पानी से ही सफाई करनी पड़ती है। वो पानी और सर्फ का काम अपनी वाणी करती है, ये भी अंजलि बोल दी। तो अब और कीचड़ में हमें कमल की तरह रहना है, वो भी बात आती है। माया कीचड़ है, माया कीचड़ है, तो इस कीचड़ में ही हमें रहना है, और वो कमल की तरह रहना है, यानी कि जाग राज्य की तरफ लगे रहना है, और इस कीचड़ की तरफ माया में कम धंसना है, ये तात्पर्य है। और एक बात अभी अंजू जी ने बोली, हल्का होना है। तो हल्का होने से तात्पर्य कि हमें ये जिम्मेवारियों का भार नहीं लेना है, सिर्फ निभानी है। माया की जिम्मेदारियां निभानी है, अपने ऊपर भार नहीं लेना है। जैसे एक छोटी सी बात आ रही है
दिमाग में कि एक राजा था, बहुत अच्छा राजा था, मतलब कहानी तो बड़ी छोटी सी बता रही हूँ, 2-3 शब्दों में बता दूं, है ना टाइम? हाँ हाँ बिल्कुल समय है बिल्कुल। बोलूं? बिल्कुल कहानी से तो अच्छे से समझ में आएगा, बताइए। हाँ नहीं, छोटी छोटी सी बात है। राजा था, मतलब ध्यान राजा पब्लिक का बहुत रखता था, अच्छा राजा माना गया था, सब दुनिया वाले उसको अच्छे से मानते थे। हर एक नागरिक का ध्यान रखना उसका काम था, हर एक इंसान को, किसी को दुखी नहीं देख सकता था। लेकिन जब उसने देखा सारे तो सुखी हो नहीं पा रहे, तब तो वो बड़ा परेशान हो गया, बहुत ज्यादा दुखी हुआ। तो बाई चांस उनके घर कोई साधु आए, तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि मैं बहुत दुखी हूँ, भले मैं राजा हूँ पर मैं सबका ध्यान नहीं रख पा रहा, मेरे से काम नहीं हो पा रहा। मैं तो साधु बोला कोई बात नहीं, आप मेरे को दे दीजिए सारा राजपाट, मैं संभाल लूंगा। तो उसने कहा ठीक है, इससे अच्छी बात क्या, आप ले लीजिए, क्योंकि वो दिल का निर्मल था, दे दिया उसने सारा, ले लीजिए। तब उसके बाद साधु ने कहा कि ठीक है, अब आज के बाद सारा राजपाट मेरा, और आपको ये काम करने हैं। अपने उनके स्पुर्द अपने काम दे दिए, जो जो वो काम करते थे वो सारे उनको साधु ने उसको दे दिए। अब वो सारे काम भी कर रहे हैं। उसके बाद 15-20 दिन बाद वापस मुलाकात हुई, उसने कहा नहीं हाँ मैं तो कुछ भी नहीं है, मुझे बाहर है ही नहीं, मतलब मेरा काम बहुत है, कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल टेंशन मुक्त हूँ, कोई तनाव नहीं है मुझे, कोई टेंशन नहीं है, मैं अच्छे से रह रहा हूँ और भक्ति भी कर रहा हूँ, भगवान करना। इस कहने का तात्पर्य है कि सब काम करते हुए अब उसने सोच लिया ये काम मेरा नहीं है, ये तो उनका है, मेरा कुछ भी यहाँ नहीं है। जब ये भाव मन में आ गया तो वो हल्का हो गया। हल्का होने से ये तात्पर्य है, ये तीनों बातें आ गई जो भी हुई हैं। प्रणाम जी। प्रणाम ज्यादा मेरे जी। को भी समझाना बोलना नहीं आता है, अपने शब्दों में प्रणाम अपने जी। भाव जो बोल दिए नहीं बस। नहीं, आपने अच्छे से समझाया। डॉली दीदी आपको बुलाना चाहूंगी। डॉली दीदी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। हाँ, अभी और सुंदर साथ अगर बोल सकते हैं तो बोल ले। ठीक है, दीदी से बाद में बुलवा लेंगे। रंजना आप आओगे? सही आप बात है, सही बात है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रंजना आपने माइक खोला था, आप आओ। प्रणाम जी सुंदर सा जी, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है कि कीचड़ से सोता हुआ सोते हुए को नहीं जगा सकता, और कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया जा सकता, और इससे अगला पॉइंट ये है कि बंधा हुआ बंधे हुए को नहीं खोल सकता। अब मेरा इसमें जो भाव है दीदी, जो मेरा मंथन कहता है, सबसे पहले तो एक राजी महाराजी है जो जागी हुए हैं, हम सब रूहें सोई हुई हैं। तो राजी महाराजी सुंदर साथ को जगा सकते हैं या हम लोगों को जगा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हम अक्षर ब्रह्म की नींद में इस ब्रह्मांड को देख रहे हैं, तो जब खेल ही नींद में चल रहा है तो जगाएंगे भी राजी। जब अक्षर ब्रह्म की नींद टूटेगी तो ये ब्रह्मांड अपने आप ही खत्म हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, तो इसमें तो ये तय है कि जगाने वाले राजी महाराजी है। अब आते हैं, छठा दिन मोमिनों का है। छठा दिन मोमिनों का है। किसी भी सुंदर साथ के दिल में आके राजी अपने मन की बात कह देते हैं, जिसे जोश कहते हैं, कि सुंदर साथ को जोश आता है, राजी ने अपनी बात कहलवानी होती है, उसमें आके जोश के जरिए उनसे कहलवा देते हैं, और जिसको चुभनी होती है उसको चुभ जाती है। जिसके जरिए चुभनी होती है राजी उसी को जरिया बनाते हैं, तो अपनी बात पूरी कर देते हैं। अब रही इसी में आवेश की बात है, राज्य का जोश आवेश आता है। आवेश, जिनको राज्य का आवेश आता है वो तो खुद ही राज्य में बन जाते हैं ना, जिसे हम सदगुरु कहते हैं या परमहंस कहते हैं, परमहंस बन जाते हैं, जो जो खुद ही राज्य में हो जाते हैं। अब इसमें उन्होंने अपने सतगुरु की पहचान बताई है। मुझे ऐसा मेरे मन में भाव आया है कि सतगुरु क्या है, जो हमें समझाते हैं, जो राज्य स्वरूप होते हैं, जो राज्य हम उनमें राज्य देख सकते हैं, हम राज्य से मुलाकात उनके थ्रू कर सकते हैं। अब उसमें उन्होंने बोला है कि कीचड़ से कीचड़ को धोया नहीं जा सकता। सबने अभी तक जिसने भी बोला है, सबने क्लियर बोला कि कीचड़ क्या है, माया। अब जो सतगुरु खुद ही माया में पड़ा है, विषय वासनाएं उसकी खत्म नहीं हुई है, मोह उसका खत्म नहीं हुआ है, लोभ उसका खत्म नहीं हुआ है, धन का उसको लालच है, वो क्या सुंदर साथ को जगाएगा? जो मैं पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ अपने मन के भाव रख रही हूँ, हो सकता है वो गलत भी हो, वो आप क्लियर कीजिएगा। कि जो सतगुरु
हमें पहचान सच्चे सतगुरु की जो होनी चाहिए वो बात है कि कीचड़ से कीचड़ को धोया नहीं जा सकता। माया में जो सतगुरु हमें माया में डाल रहे हैं, माया की सुध दे रहे हैं, तो वो हमें माया से कैसे निकाल सकते हैं? तनों के सुखों में जो डाल रहे हैं वो कैसे निकाल सकते हैं? एक पॉइंट तो ये आता है। दूसरा इसमें ये आता है कि बंधा हुआ खुद बंधे हुए को खोल नहीं सकता है। जो सतगुरु माया के बंधनों से खुद बंधे हुए इन द सेंस कि हमें जो सतगुरु जो होते हैं वो हमसे माया के बंधन छुड़वाते नहीं है, वो हमें माया में किस तरह से रहना है वो सिखाते हैं कि दिल से किसी को लगाना नहीं है और घर से किसी को निकालना नहीं है। मतलब माया में रह के भी जल में नहाए कोरे रहिए वाली चौपाई को वो सार्थक करते हैं कि हमें हमें माया में किस तरह से रहना है, किस तरह से किसके साथ कैसा बिहेव करना है, किसके साथ रहनी क्या करनी है, किसके साथ ये सुध हमें सदगुरु देते हैं। और माया में रह के हम राज्य से कैसे जुड़े रहे ये सुध धनी सुंदर सा मतलब सदगुरु हमें देते हैं। तो जो खुद ही माया के बंधनों में बंधा हुआ है, जो राज्य के लिए मतलब राज्य के लिए ना जाके जगह जगह अपने रिश्ते नातों को निभाने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए वो राज्य का कार्य कर रहा है, राज्य का पाठ कर रहा है, या जो भी जैसे कई लोग हैं, मैं किसी के लिए नहीं कह रही हूँ पर्टिकुलर, मैं फिर से कह रही हूँ कि मेरे मन के भाव आए तो मैंने रखे हैं, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, आप बताइएगा। कि जो राज्य का कार्य कर रहे हैं कि वो पैसा लेने के लिए, या यूं कह लीजिए कि उन्हें लालच है कि ये मेरे को ये सामान देगा या वो देगा, बहुत है ऐसे। तो वो जब खुद ही बंधनों में पड़े हुए हैं, उन्होंने मन से अपने बंधन तोड़े ही नहीं है कि मुझे लोभ लालच नहीं है, तो वो हम बांधे हुए को कैसे खोल सकते हैं? मेरे को ये भाव समझ आते हैं दीदी। बाकी तो दीदी आप बताइए। प्रणाम जी, कोई गलती हो तो प्लीज संभाल लीजिएगा। प्रणाम नहीं जी। नहीं, गलती नहीं है, तो इस चौपाई में कहा ही इसी बात के लिए गया है ना, तो वो तो कहना ही पड़ेगा कि जैसे पहले भी इस पे टॉपिक रखे जा चुके हैं कि सदगुरु की पहचान कैसे करें, जो अभी पहला ही था, इससे पहले वाला भी था जो टॉपिक कि कैसे पहचाने अगुओं में कौन सही बात कह रहा है कौन गलत बात कह रहा है, उन्हीं के ऊपर ही ये चौपाई धनी देवचंद जी की पाती में लिखी गई है। तो इसमें ऐसा मिक्स तो है ही है ना माया में कि भटकाने वाले भी हैं और उतार सही बात बताने वाले भी हैं। तो माया है, द्वैत में तो दो चीजें तो चलेगी ना, समझाने वाला भी चलेगा, भटकाने वाला भी चलेगा। अब ये तो सुंदर साथ की जागनी के रहे हैं ना कि वो किस तरह से वाणी का साथ लेकर कैसे पहचानेंगे। कल भी निर्णय यही निकला था कि जो वाणी के आधार पे बोलेगा हम उसी को पहचानेंगे कि वो सही बात बोल रहा है। तो बिल्कुल वैसा ही टॉपिक है ये थोड़ा सा। वर्षा दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, आप कुछ कहना चाहेंगे? वर्षा गर्ग जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी बस इतना ही कहना चाहूंगी, जैसे जैसे राज जी ने मतलब धनी देवचंद्र जी को जब दर्शन दिए थे तो उन्होंने पूछा कहाँ है, मैं उन्हें बुला के ले आऊंगा। तो राज जी ने उन्हें तभी स्पष्ट कह दिया था कि भाई तुम नहीं बुला सकते, तुम तो खुद नींद में हो, मैं बुला के लाऊंगा किसी न किसी बहाने से। भाई कोई बहन लेके आई, कोई रिश्तेदार लेके आया, नाम उसका होगा लेकिन बुलाने वाला मैं ही होगा। तो उसी से मतलब ये क्लियर हो जाता है कि हम जितने को नहीं जगा सकता, क्योंकि परमधाम में अकेले राजी जागृत है और हम सब तो फरामोश हैं, हमारी अभी तक फरामोशी टूटी नहीं है। तो इसीलिए सभी को जगाने वाले अकेले राजी ही हैं, भले ही माध्यम वो किसी सुंदर साथ, तो ये मैं खुद नहीं, जगाने वाले स्वयं राजी ही है। दूसरी बात जो है भाई, कीचड़ से कीचड़ नहीं धोया जा सकता, तो वो तो मतलब क्लियर है जो दीदी ने स्पष्ट कर दिया है। क्योंकि भाई माया जो है ये कीचड़ का रूप है और राज्य की जो वाणी है वो ऐसा है कि साबुन जैसे कहते हैं, पाक ना होना इन पानी है, चाहिए अर्श का जल। से निर्मल होने के लिए राज्य की वाणी ही चाहिए, वो ही एक ऐसा साबुन है, मतलब वो समझो कि उसमें सारी खूबियां हैं, मतलब क्या कहते हैं उसे, मल्टी कुछ ऐसे कहते हैं, मल्टी क्वालिटी पानी को, कि उसमें सब चीजें हैं। वो अंदर से जब इंसान उसको दूर होने शुरू हो जाती हैं, वो उसको मतलब पूरा विवेक जागृत कर देती है वाणी, उसे सही गलत का अंतर समझा देती है, अच्छे बुरे का, झूठ सच का, हर चीज के बारे में राज्य ने वाणी में पूरा विस्तार से वर्णन किया है। और जब इंसान उस पर चलता है
जैसे एक साफी होती है दवाई खून को साफ करने के लिए, अगर किसी के खून में कोई प्रॉब्लम होती है, साफी पीता है कोई, उसे पता है कि जो खून प्रॉब्लम है इससे दूर हो जाएगी। इस तरह ही राज्य की वाणी में जो है ना, अगर कोई उसको ध्यान से पढ़े तो उसके अंदर की सारी बीमारियां इस तरह से ही दूर हो जाती है, विकार, और वो बिल्कुल निर्मल हो जाता है। प्रणाम जी दीदी। मुझे आपकी इस लाइन पे एक भजन की लाइन याद आ रही है कि ध्यान से पढ़े जो पट अंदर के है खोल देती। इसी के वाणी के ऊपर ये अब हमारी है हमारे लिए धनी ने फुरमाई है, इस तरह का हाँ एक जी, भजन हाँ है। जी, हाँ जी, है ना, सतगुरु की वाणी हाँ जी, हाँ जी, पढ़ने वो से, मैंने गाया भी था एक बार, गाया सत, भी था एक बार। सतगुरु की वाणी पढ़ने से तुम्हारा बेड़ा पार, है ना, यही पढ़ने भजन पढ़ने है। से जिसके हो बेड़ा पार, सुनने से आए सुंदर विचार, बड़ा सुख देती है मेरे सतगुरु बड़ा की सुख वाणी। देती है। सतगुरु की वाणी, यही भजन है, यही भजन। बिल्कुल बिल्कुल। पारस भाई आपको बुलाना चाहूंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, श्री सुंदर साहब के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। प्रणाम जी। दुनिया में कितने सारे धर्म हैं, पंथ है, संप्रदाय है, सिद्धांत हैं, लेकिन ऐसा अनोखा सिद्धांत, ऐसा अनोखा सोच, जागनी जैसा सोच या किसी भी धर्म में नहीं है। क्योंकि सभी धर्म में हम देखें तो कर्म करना है, पुण्य कमाना है, जन्नत पाना है, स्वर्ग पाना है, सब पाना है, निर्वाण प्राप्त करना है, जाना है, यहाँ से ऊपर जाना है। लेकिन हम निजानंदी सिर्फ ऐसा कहते हैं कि हम तो पहले ही जहाँ जाना है वहां तो पहले ही से ही है, बस हमें जागना है। तो ये ऐसा अनोखा किसी भी धर्म में नहीं है। तो अब रही जागने की बात, तो हम जितने भी वाणी मंथन करते हैं, चितवनी करते हैं, इसलिए नहीं कि इससे कोई पुण्य प्राप्त हो या कोई अच्छा काम हो, हम इसलिए करते हैं कि क्योंकि वाणी में धनी कहते हैं कि जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तभी जागोगे बैठे। तो हमारा कोशिश यही है कि चितवनी से हो, वाणी से हो, अपना निज घर का, निज सुख का, अपने धनी का याद आए। तो मेरा कहने का भाव ये है कि जो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें अपना निज सुख याद आए, और जो जागे हुए ही जगा सकता है, कीचड़ ही कीचड़ को साफ करता है। तो इससे दो बात समझने जैसी लगती है। पहली कि आज तक कितने भी साधु संत, जितने भी परम मतलब खोज करता हुए, किसी ने भी निश्चित रूप से अखंड की पार की बात यकीनन नहीं कह सका। कोई कहता है कि साकार है, कोई निराकार है, कोई घट घट में है, कोई अलग अलग हिसाब से कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? इसलिए क्योंकि वो अखंड से आए हुए होते तो अखंड की बात कर सकते थे। वो खुद साफ हुए होते हैं तो किसी दूसरे को साफ करते थे। सारा सृष्टि माया से उत्पत्ति होती है, तो कैसे माया से परे की, निराकार से परे की बात कर सकता है? नहीं कर सकता। गीता में खुद कृष्ण कहते हैं कि मुझे पराशक्ति के बारे में ज्यादा पता नहीं है, अर्जुन को कहते हैं। कहने का भाव, अगर वहां से पार से अखंड से कोई आया होता तो अखंड की बात कर सकता था। तो ये पहली पार्ट की आंसर है कि आज तक नहीं आए थे, अखंड की ज्ञान परम धाम से नहीं आए थे, तभी तो परम धाम की हर चीज 25 पक्ष की बयान नहीं कर सका। ये पहली थी। दूसरी चीज, जागे हुए जगा सकता है। इससे दूसरी समझने वाली बात यह है कि जो भी परमहंस जगा रहे हैं, जैसे कि अभी पहले भी सुंदर साथ ने आज की चर्चा में कही कि जागे हुए तो सब पे फरामोशी है, रूहों पे फरामोशी है, श्यामा जी पे फरामोशी है, अक्षर जो है खुद माया में ये चला रहा है सिस्टम। तो जागा हुआ तो सिर्फ अक्षरातीत धनी ही है। तो इससे दूसरी समझने वाली बात यह है कि जो भी परमहंस आते हैं, हमें निज घर की आवाज कराते हैं, चितवनी से हमें जोड़ते हैं, हमें अपना मूल सुख को याद कराने की कोशिश करते हैं, उसे परमहंस ना समझकर खुद राज्य ही समझना चाहिए। ये शायद जुगलदास जी की पाती की एक सार भी था। तो इससे दो चीज, एक तो पहला वाला आंसर हो गया कि क्यों किसी ने अखंड की बात नहीं कहा,
और दूसरा कि जो अखंड की बात कर रहा है, हमें निःसुख देने की कोशिश कर रहा है, दे रहा है, जगा रहा है, तो उसे खुद राज्य समझना चाहिए। तो ये दो बात मुझे समझने जैसी लगती है। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। नरेश भाई जी आपको बुलाना चाहूंगी, आपने पहले भी माइक खोला था। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, एक मिनट, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी बताइए। प्रणाम जी। मैंने जैसे सदगुरु जी के बारे में बोला, तो आप थोड़ा क्लियर कीजिए कि मेरे माइंड में जैसे जो आया, ये जो मंथन आया, वो सही आया या गलत है? ये मंथन तो रंजना जैसे कल वाले मैंने टॉपिक पे भी हो ही गया था ना, कि जो है अगुए जिनको कहा गया है, जो भी दूसरों को वाणी सुना रहे हैं, कैसे पहचाने कि वो सही हमें रास्ता दिखा रहे हैं या गलत रास्ता दिखा रहे हैं। यही कल का प्रसंग था। आज भी लगभग उसी के जैसा है कि सतगुर रूप में जिनको हम सतगुर मानते हैं, तो पहले तो हमारी दिल की गवाही होनी चाहिए। वो हमें सही मार्गदर्शन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, इसका पता तो हर हाल में सिर्फ वाणी से ही पता लगेगा ना। तो बिल्कुल सही है कि जागृत सिर्फ राज्य हैं और वही जगा सकते हैं, और वो सद्गुरु रूप में आते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन भीड़ में, माया की भीड़ में, ये द्वैत की दुनिया है, सब छुपा हुआ है। तो आपको वाणी के आधार पर ही पहचानना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल सही है ना, जो आपने कहा ये बिल्कुल सही है, इसमें गलती क्या है? तो देखना तो पड़ेगा ही ना कि कैसे पहचान करेंगे। हमारा दिल कहीं तो मानेगा ना, कहीं नहीं मानेगा। हमारे जीवन में कई बार ऐसा आता है, ये परीक्षा खाली सदगुरु की नहीं, हम सबकी परीक्षा चलती है इस जीवन में, कि हम देखें हमारी आत्म की गवाही कहाँ हमें मिल रही है, तो कहाँ हमारा दिल जाकर ठहरता है, इस बात को तो देखना पड़ेगा ना। तो हर कोई अपनी आत्म की गवाही से इस बात को देख ही रहा है। इसमें हम सबको चलना ही पड़ेगा। इसमें ये परीक्षा हम सबकी धनी लेते हैं और हम सबको देनी पड़ेगी ये परीक्षा। नदेश भाई जी आप आइए। रुचि जी आपका थोड़ा सा नेट स्लो आ रहा है। हाँ मेरा हाँ जी, नेट नहीं आपका आ नेट रहा? स्लो आ रहा है। मेरा? नरेश भाई जी आप आइए। हाँ हाँ टूट जी, हाँ जी। नहीं टूट के आवाज रही, मैंने इसलिए बोलने के लिए कहा कि आवाज नहीं आ रही थी, नेट स्लो लग रहा है। चलिए तब तक हरीश नरेश भाई जी को भाई बुलवाते हैं। बोलिए थोड़ा सा। जी हम जी सभी सुंदर साथ को कोटानकोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम वैसे देखते हैं दीदी, तो परमधाम के अंदर हम सब फरामोशी में है, फरामोशी में है, तो हम ये संसार रूपी खेल देख रहे हैं। और वहाँ जागृत अवस्था में तो राजी महाराज अकेले ही राजी महाराज है कि वो हमको खेल दिखा रहे हैं। तो खेल दिखा रहे हैं तो वही वहाँ जागृत है। और अब हम ये संसार के माध्यम से हम देखते हैं, तो क्या है कि जो कीचड़ है वो दूसरे कीचड़ को कभी साफ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके लिए ये तो जल ही चाहिए। तो राजी महाराज ने ये बानी रूपी जल हमको दिया है। हमारे वो कीचड़ किसको कहा गया है? सबसे पहले तो कीचड़ जो हमारे मन की जो मलिनता है, हमारे सारे जो अवगुण है, वो सभी अवगुण है, वो अवगुण ही कीचड़ के रूप में दिखा दिया है कि वो अवगुण हमको निकालना है। अवगुण काटे गुण गहे, हारे से होए जीत। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो सारा अवगुण है वो कीचड़ के रूप में है, वो सारे बंधन के रूप में हमारे अवगुण है। तो वो जब हम अवगुण निकालेंगे, तो अवगुण कैसे निकालते हैं? तो जब तक ये हमारी अमृत रूपी हमारी जो ये वाणी है, तो ये वाणी के मंथन से, ये वाणी को समझ के हम अपने आप को परमधाम का सुख ले रहे होते हैं, तभी हमारा सब ये अवगुण निकलता है। और हमको ये अवगुण निकालने के लिए हर क्षण हर पल हमको ये वाणी की सहायता और वाणी हमारे दिल में, राजी महाराज हमारे दिल में बिठाना होगा, तभी हम सब ये अवगुण निकाल सकते हैं। तो दीदी मेरा कहने का मतलब है कि जानो तो राजी रखो, जानो तो दिलगीर, या पाक करो हादी पना, या बैठाओ माहे तकसीर। आखिर तो ये धनी के हाथ
धनी के हुक्म की ही बात है। धनी ही हमको सब कुछ करा सकते हैं। ये कीचड़ से निकालने वाले का मतलब ये संसार का खेल बंद करने वाले भी राज्य है और हमको दिखाने वाले भी राज्य ही है। और ये हम परम धाम में बैठ के ही ये खेल देख रहे हैं। तो राज्य महाराज की जो हुक्म होगा, राज्य महाराज की जो इच्छा होगी, तभी हमको ये खेल को बंद करके हमको अपने मूल स्वरूप में जागृत करेंगे। तो राज्य महाराज की जो इच्छा होगी, जानो तो राज्य महाराज तुमको जो चाहो वो हमसे करो और करवा लो। जो भी चाहते हैं वो सब हमेरे से आप करवा लो। आप चाहो तो हमको कीचड़ में ही रखो, आप चाहो तो तुम हमको, बस यही मेरा भाव है दीदी। आखिर तो हमारी वाणी है, वो वाणी ही सब कुछ है। वाणी के अलावा इस संसार में किसी का जोर कुछ चलता ही नहीं है। और यहाँ सब ये संसार में राज्य महाराज का ही जोर चलता है, राज्य महाराज का ही हुक्म चलता है। यही मेरा भाव है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। डॉली दीदी आप आएंगे? दीदी मैं एक बात कहना चाह रही थी, हाँ यानी जी। इस जैसे जुगलदास जी की पाती है उसका सार भी यही है, भी सतगुरु होते हैं, है ना। और अभी यानी इसमें जो देवचंद्र जी की पाती है ना दीदी, ये धनीश्वर देवचंद्र जी और महाराज ठाकुर की जो 22 दिन की जो बातें हुई थी ना, वो जो सारी बातें, और यानी इसका अभी जो ये क्वेश्चन आया है भी सोता हुआ ये सोते को कैसे जगा सकता है, यानी सार तो यही समझ में आ रहा है कि पूरी इसका पाती का भी जो यानी सतगुरु की महिमा बताई गई है। और भी राज्य ने खुद ही कहा है ना कि बुलाए ले आओ तुम रूह अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक। रूह अल्लाह किसको कहा गया है? श्यामा लेकिन यहाँ महाराज। पर ये संसार में हादी है ना, हाँ श्यामा महारानी को, श्यामा महारानी यानी हादी। ये एक चुपई भी आती है, सतगुरु बन पिया आप पधारे, तारतम के किए उजियारे, आती है ना। यानी मेरे को इनका सार यही समझ में आ रहा है, यानी सतगुरु की महिमा का बताया गया है इसमें। ये सतगुरु ही आते हैं तो वो हमें इस माया रूपी यहाँ से निकालते हैं। यानी पूरा सार मेरे को दीदी यही समझ में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही प्रणाम। सारी निकलेगा ही, यही इसका सार यही निकलेगा, जिसको अपने शब्दों में सुंदर साथ राज्य भी कह सकते हैं। राज्य कह रहे हैं क्योंकि वही जागे हुए हैं, तो सतगुरु भी तो राज्य ही है ना। तो राज्य जो कह रहे हैं वो भी हाँ सही जी कह रहे हैं, हाँ जी सतगुरु कह रहे हैं वो भी सही तो कह रहे हैं। मतलब सब वही हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। वही एक प्रणाम। चौपाई मेरा आती है एक भाव ऐसा आता है कि इस संसार में देवचंद्र जी के तन के अंदर श्यामा महारानी खुद आके विराजमान हुई है, वो हमारे धनी है। और ये धनी ने सभी मेरा भाव ऐसा आता है कि जो 313 ब्रह्मात्माएं जो जगाई, तो ये ब्रह्मात्मा 313 जगाई थी। तो जब तारतम उनको दिया है तो तारतम को सदगुरु ने ही दिया था। सदगुरु तो जागृत थे, श्यामा महारानी थी वो तो जागृत थी। जब जागृत थे उसको दर्शन दिया, उसको तारतम मिला, तभी तो उसने दूसरे सुंदर साथ को तारतम दिया। तो ये जो 313 सुंदर साथ को जो तारतम दिया, तो वो जागृत अवस्था में ही राज्य महाराज ने उनको तारतम दिया था, जागृत करने के लिए ही ये ज्ञान दिया था। तो ये ज्ञान लेके जो 313 सुंदर साथ है वो वापिस अब माया में मीन्स ये कीचड़ में वापिस क्यों चले गए, ये मेरे समझ में नहीं आता था। नरेश भाई जी ने एक प्रसंग उठाया है कि जो इस प्रसंग में है कि सोता सोते को नहीं जगा सकता है और कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया जा सकता, और जो खुद बना है वो दूसरे को खोल नहीं सकता है। तो फिर धनी देवचंद जी तो जागृत थे, श्यामा महारानी थी, उन्होंने 313 आत्माओं को जो जगाया था, तो वापस से वो क्यों सो गई? ये उन्होंने इस टॉपिक में एक प्रश्न उठाया है। डॉली दीदी आप बोलिए, आप पहले विषय पे बोलिए। हाँ जी, प्रणाम जी। पहले मैं आपने जो विषय दिया है उस पे थोड़ा सा बोलूंगी जी। कि एक बारी आप अपना प्रश्न दोहराएंगी। हाँ हाँ, धनी देवचंद जी की आपने क्या पाती में किया? है कि सोया सोए को नहीं जगा सकता, कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया जा सकता, और जो खुद बना है खूंटे से वो किसी दूसरे को कैसे खोल सकता है।
मतलब पत्थर की नाव डूब ही जाएगी, जी लकड़ी की नाव ही सिर्फ तैर सकती है। ठीक, प्रणाम जी। हाँ, सुंदर साहब जी, अभी सब सुंदर साहब जी ने अपने अपने विचार दिए, बहुत अच्छे मन के भाव सरल सरल शब्दों में सब सुंदर साहब जी ने बताए, अति आनंद हुआ। तो बात बिल्कुल स्पष्ट कही है कि सोया सोए को नहीं जगा सकता। एक धनी मैं तो सूती नींद में, तुम ही बैठे जागृत। तो धाम धनी ही जागृत है, लेकिन ये हम नहीं कहेंगे कि ये संसार कीचड़ भरा है। संसार में कीचड़ तो अभी नरेश भाई जी ने जैसा स्पष्ट किया, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। हमारे अवगुण जो हैं, जो इस माया के अवगुण कहे जाते हैं, वो कीचड़ है। लेकिन यहाँ पर सत्य और असत्य दोनों मिल गए हैं। बात ये है, क्योंकि ये द्वैत का ब्रह्मांड है, परम धाम अद्वैत की भूमिका है, तो वहां पर भी सब कुछ श्री राज्य ही करने कराने वाले। और इस संसार में भी जो रूहें आई, सत असत दोनों मिल गए हैं। अब उनका बेवरा कैसे किया जाए? जिस तरह एक हंस होता है, वो ही एक ऐसा पक्षी है कि जो दूध और पानी को अलग कर देता है। उसी तरह हमारे सतगुरु ही एक ऐसे होते हैं जो परमहंस बनकर आते हैं। तो मोती चुगे हंसा तो मोती चुगे कहते हैं ना, तो दुनिया के भजनों में भी यही कहा जाता है कि हंसा तो मोती चुगे। वो गंदगी में से भी मोती मोती छांट के ही मोती ही खाता है, मोतियों को भी चुनता है। तो इस तरह जो सतगुरु होते हैं, जैसे तो वो जागृत होते हैं। और वैसे इस संसार के शास्त्रों में भी जागृत बुद्धि का ज्ञान तो है, लेकिन जागृत बुद्ध नहीं थी, स्वप्न की बुद्ध थी संसार में। इसलिए उस जागृत उन जागृत के शब्दों को कोई पहचान नहीं सकता था। कहते वाणी में स्पष्ट कहा है ना, जब तक संसार में स्वप्न बुद्ध थी, सो बुद्ध जी आए। यहाँ पर बुद्ध जी ने, यानी परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत स्वयं धाम धनी ने आके 28वें कलयुग में, जो अनादिकाल से, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में ही वेदों की रचना हो गई थी, शास्त्रों की उपनिषदों की रचना हो चुकी थी, सारे संसार के ज्ञान को जाहिर किया किसने? ये 28वें कलयुग में परब्रह्म ने आकर सारे भेदों को खोला और बताया कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, कि झूठ में से सत्य की पहचान। तो ये तो बड़ी साधारण सी बात है कि हम गंदगी से गंदगी को नहीं धो सकते, घृणा से घृणा नहीं मिटाई जा सकती, नफरत से नफरत नहीं मिटाई जा सकती। तो ये तो बिल्कुल साधारण आर्ट ऑफ लाइफ जिसे कहा जाता है, जीवन जीने की कला है। तो ये वाणी में तो बड़े स्पष्ट रूप में जीवन जीने की कला बताई है। जो कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तिन, शरत धाम की न छोड़ियो, सूरत पीछे फिरायो जिन। तो अपनी सुरता को माया में नहीं रखना, यानी जल में नहाइए, कोरे रहिए, जागिए माहे सुपन। ये कैसे हमें पता चला? जब हमारा हाथ सतगुरु ने थामा। तो वो कहते हैं ना, बात अभी एक सुंदर साथ मेरी सखी भी कह रही थी कि हम सतगुरु को नहीं ढूंढ सकते, सतगुरु हमें खोजते हैं। वही बात शुरू से ही धाम धनी ने फरमा दी थी, लियाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक, रबद किया प्यार वास्ते, कईयों के लाया हक। तो इसी कारण से इस सतगुरु स्वयं हमें कोई ना कोई कारण बना देती है। रंजना बहन भी कह रही थी, चाहे सखी के माध्यम से, चाहे सहेली के माध्यम से, एक माध्यम वो बनता है हमें सतगुरु के पास लाने का। लेकिन जो आदेश देते हैं उस रूह को भी सतगुरु ही देते हैं कि तुम, मेरी रूह उधर भी है, उसे बुला के लाओ। तो यही आदेश था सतगुरु का, ले आओ बुलाए तुम रूह अल्लाह। किसी ना किसी रूप में वो स्वयं जाकर, देवचंद्र जी ने भी प्रश्न किया था कि मुझे कैसे पहचान होगी, तो धामधनी ने कहा था वो तुम मुझ पे छोड़ देना। तो सोया हुआ सोए हुए को कभी जागृत कर ही नहीं सकता।